हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। ईमेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फ़हीम क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला है क्वेश्चन, IM में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। क्या पूछा गया? IM में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है, तो याद रखिए XMPP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलती से डिलीट हुए ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रेस का उपयोग करते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो ये बात सत्य रहेगी, ये बात ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के डाटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। पूछा गया है कि ईमेल के डाटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये बात ट्रू है, तो याद कर लीजिए ट्रू। अगला देखिए, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है। कैसी होती है? ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है। किसके लिए होती है? पब्लिक के लिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? पब्लिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज किया जा सकता है? कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं ईमेल में? ईमेल एड्रेस में 254 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। कितने? 254, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, हर हाल में आपको मिलेंगे, बार बार पूछे जाते हैं, इनसे बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। तो ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? 15 GB। कितना होता है? 15 GB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है। कौन सा राइट आंसर है? POP3। कौन सा सही है? POP3। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैसेज हेडर, जिसे कोष्टक में लिखा गया संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। कौन करता है परिभाषित? ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, RFC 3865। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए क्या कहते हैं, तो ये पैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पैकिंग कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखिए BCC का प्रयोग ईमेल में होता है। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, तो इसका यूज सिर्फ ईमेल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? ईमेल जो है उसके अंदर अधिकतम कितना साइज भेजा जा सकता है? तो 25 MB। कितना? 25 MB। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल क्या है? तो ध्यान रखिए, अवांछित ईमेल कौन सी होती है? अनचाहा ईमेल। दूसरा है कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल, तो A एंड B वो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMAP का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय फ्रॉम, टू, CC, BCC इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये बात सही है। क्या लिखा है? ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है? तो देख लीजिए सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है। तो देखिए name@website.com, ये सही है ईमेल।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ईमेल से कौन कौन सी फाइल को भेज सकते हैं। तो देखिए सारी फाइलें भेजी जा सकती हैं, फोटो भी भेजा जा सकता है, वीडियो भी, डॉक्यूमेंट फाइल भी भेजी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में ज्यादा से ज्यादा कितने साइज की फाइल को भेजा जा सकता है। तो ध्यान रखिए कितने का भी बताया था, 25 MB तक की साइज को भेजा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अनचाहे ईमेल को कहते हैं। तो ध्यान रखिए क्या कहते हैं, अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक साथ कितने ईमेल को भेज सकते हैं। तो देखिए कितने भेजे जा सकते हैं, 500। कितने भेजे जा सकते हैं, 500। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है BCC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए BCC की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या आप याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या याद रखोगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप खूब याद कर लीजिए, इन्हीं में से आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो प्रोटोकॉल याद कर लीजिए, जब मेल को सेंड करने के लिए पूछा गया है तो SMTP। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस को यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह को लगाकर जोड़ा जाता है। तो किसको लगाकर जोड़ा जाता है, @ को। किसको लगाकर जोड़ा जाता है, @ को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, ये पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो याद कर लो 2 भाग होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है CC का फुल फॉर्म क्या है। अगर CC का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप याद कर लीजिए कार्बन कॉपी। क्या याद कर लेना, कार्बन कॉपी। अगला है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ईमेल आईडी में ज्यादा से ज्यादा कितने कैरेक्टर प्रयोग किए जा सकते हैं, तो किस पे टिक लगाना, 254 पर। किस पर, 254 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ईमेल के लिए कौन पता प्रदान करता है, तो आप टिक लगाना किसके ऊपर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पुस्तक में ISP लिखा है, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो आप इसी को याद कर लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है CC का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। तो आप टिक लगाएंगे ईमेल में। किसमें किया जाता है, ईमेल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में ज्यादा से ज्यादा कितना स्टोरेज होता है। कितना स्टोरेज होता है, 15 GB। कितना, 15 GB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी को ईमेल भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को आप ईमेल भेजेंगे तो आपके पास उसकी ईमेल आईडी होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था। सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो आप याद कर लीजिए 1971 में। कब भेजा गया था, 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूर्ण रूप है। तो देखिए ध्यान रखिए, ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है POP3 का पूर्ण रूप है। POP3 का पूर्ण रूप है। तो देखिए ध्यान रखिए क्या होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ईमेल कंपनी नहीं है। क्या पूछा गया, निम्न में से ईमेल कंपनी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, सेंड मेल नहीं है। कौन सी नहीं है, सेंड मेल नहीं है। लाइक जरूर कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है।
तो क्या आवश्यक होता है, तो देखिए सारी चीजें आवश्यक है। ईमेल आईडी भी होना चाहिए, कंप्यूटर का लैपटॉप का मोबाइल, तीसरा इंटरनेट कनेक्शन, सारी चीजें होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त तो सभी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है। क्या पूछा गया कि निम्न में से सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है। तो देख लीजिए, अभी ये रिपीट भी हो चुका है, name@website.com। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। याद कर लीजिए, लाइट स्टोरेज नहीं है। और क्या नहीं है, लाइट स्टोरेज नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीमेल का वह भाग जो @ के बाद रहता है उसे हम क्या कहते हैं। जो @ के बाद आता है उसे क्या कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, डोमेन नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन नेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीमेल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये पूछा जाएगा कि जीमेल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो आपको बताना होगा गूगल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल भेजने वाले को यदि आप नहीं जानते तो वह मेल हो सकता है। तो किस किस तरीके का वो मेल होता है, जिसे आप जानते ही नहीं हो, तो वो मेल कहलाएगा स्पैम। क्या कहलाएगा, स्पैम मेल कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, BCC का फुल फॉर्म। तो ये फिर रिपीट हुआ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और एक नहीं 1000 बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, मेलिंग भेजने वाले का एड्रेस कहाँ लिखते हैं। जिसे मेल किया जाता है उसका एड्रेस कहाँ लिखा जाता है। तो देखिए, टू में लिखा जाता है। फ्रॉम में तुम अपना लिख देते हो और टू में उसका लिख देते हो जिसे मेल भेज रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जो मेल हम भेजते हैं वह कहाँ स्टोर होता है। तो देखिए वह कहाँ पर स्टोर होता है। तो सेंड, जब हम भेजते हैं तो सेंड के अंदर स्टोर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेल का सर्विस नहीं प्रदान करता है। इनमें से कौन सा मेल का सर्विस नहीं प्रदान करता है। तो देखिए, व्हाट्सएप एक है जो मेल का सर्विस प्रदान नहीं करता है। सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला है, जब कोई मेल डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है। जब कोई मेल डिलीट कर दिया जाता है तो वो कहाँ चला जाता है। तो उसका नाम याद रखिए, थैरेश। कहाँ चला जाता है, थैरेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेल लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जो मेल लिखी जाती है उसमें किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मेल जो लिखी जाती है वो कंपोज के अंदर लिखी जाती है। किसके अंदर, कंपोज के अंदर। याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार 24 घंटे में कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं। कितने लोगों को मेल भेजा जा सकता है। तो 500 लोगों को मेल भेजा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी ईमेल सुविधा नहीं देती है। क्या पूछा गया, इनमें से कौन सी कंपनी है जो ईमेल सुविधा नहीं देती है। तो फेसबुक नहीं देती है, बाकी सारे लोग देते हैं। देखो, गूगल भी देता है, याहू भी, रेडिफेमेल भी, फेसबुक नहीं देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्पानेट के लिए ईमेल आविष्कार किसने किया था। अर्पानेट के लिए पूछा गया है। तो देखिए, राइट आंसर है इसका रे टॉमलिंसन। क्या याद रखना है, रे टॉमलिंसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सी कमांड प्रयोग करनी होगी। तो देखिए, कौन सी कमांड प्रयोग करेंगे। याद कर लीजिए, मेल रिफ्लेक्टर। किसे करेंगे, मेल रिफ्लेक्टर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट सर्वर क्या करता है। क्या पूछा गया है कि लिस्ट जो सर्वर है वो क्या करता है। तो देखिए, दिया गया है कि मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। क्या करता है, मेलिंग लिस्ट का
प्रबंधन करता है। ये इसी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवांछित ईमेल क्या है। तो देखिए फिर रिपीट हो गया है। अनचाहे ईमेल कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजा गया ईमेल, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। यानी जिसने भेजा है अगर उसे वापस मेल लौट आए तो वो मेल कौन सा कहलाएगा, तो उसे कहेंगे बाउंस मेल। क्या कहलाएंगे? बाउंस मेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस में ईमेल के प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, एमएस आउटलुक। कौन सा होता है? एमएस आउटलुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है gmail.com, yahoo.com, yahoo.com.in, bymail.com, rediff.com, redfemail.com, fastmail.fm इत्यादि। ये सभी क्या हैं? अगर पूछा गया ये सभी क्या हैं तो याद रखिए ये हैं ईमेल सर्वर्स। क्या है ये? ईमेल सर्वर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में वह कौन सा फंक्शन होता है जिसमें जब भी आप किसी को कोई ईमेल भेजते हैं तो प्रत्येक ईमेल के अंत में एक मैसेज अपने आप लिख जाता है, जैसे कि आपका नाम आदि। तो उसे क्या कहते हैं? याद कर लीजिए, सिग्नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्नेचर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि आपके पास किसी ने ईमेल भेजा है और आप उसी ईमेल को किसी और व्यक्ति को भेजना चाहते हो तो आपके लिए सबसे सही क्या करना रहेगा। तो देखिए सबसे सही काम करना रहेगा आप उस मेल को फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे? आप उस मेल को फॉरवर्ड करेंगे। किसी की मेल आई और उसे वापस भेजना है या किसी दूसरे को तो उसे फॉरवर्ड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बटन का प्रयोग करना होगा। तो देखिए किसका प्रयोग करेंगे? गेट मेल का। किसका करेंगे? गेट मेल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है? जंक मेल। क्या कहलाता है? जंक मेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन देखने के लिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।